नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने नेचुरल गार्डन के बजाय स्टडी रूम में हैं और आज की यह वीडियो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 और जो बच्चे ड्राइंग सीखना चाहते हैं उनके लिए है। इसके लिए हमें सिर्फ पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी और हम अपने बाकी के सामान को बराबर में रख देंगे। सबसे पहले हमने सीधी लाइन लगानी है। इन लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं और हिंदी में इनको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि बच्चों से सीधी लाइनें न लगे, लेकिन आपको लगातार प्रयास करते रहना है। और इसके बाद हम लंबवत रेखा लगाएंगे, जिनको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं। आपको ये नहीं ध्यान रखना कि हमारी लाइनें टेढ़ी हो रही हैं या सीधी हो रही हैं, सिर्फ लगातार प्रयास करते जाना है। इसी प्रकार धीरे धीरे हम अपनी लाइनों को लगाते जाएंगे। अब वर्टिकल लाइन लगाने के बाद हम अपने अगले पेज पर तिरछी लाइनें लगाएंगे। हमने शुरुआत धीरे धीरे से करनी है और बाद में उसकी स्पीड को बढ़ाना है। अब हम दाएं की तरफ लाइनें लगाना शुरू करेंगे। हमने लाइनें ऊपर से नीचे की तरफ लगानी शुरू की हैं। इसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ लाइनें लगाएंगे, जिससे हमें हर प्रकार की लाइन लगाने का अभ्यास हो जाए। और इन लाइनों में हमने क्या करना है कि अपनी कॉपी को नहीं मोड़ना, कॉपी को एक जगह स्थिर रखना है और हाथ को ही आड़ा टेढ़ा करके लाइनें लगाने का अभ्यास करना है। ऐसा ही कार्य हम अपने पिछले पेज में भी करेंगे। अभी हम लंबवत लाइनें नीचे से ऊपर की तरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी का अभ्यास करने के बाद हम एक खाली पेज पर सभी तरह की लाइनें लगाने की कोशिश करेंगे और अब की बार हम लाइनों को थोड़ा सा स्पीड से लगाएंगे। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपनी स्पीड बढ़ानी है। ये ध्यान नहीं रखना कि हमारी लाइनें टेढ़ी चल रही हैं या सीधी चल रही हैं। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ लाइनें लगा रहे हैं। अब हम वर्टिकल लाइन लगाने की कोशिश करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ।
और अब हम नीचे से ऊपर की तरफ लाइनें लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। अभी हम तिरछी लाइनें लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पूरे पेज पर इसी प्रकार से धीरे धीरे लाइनों को लगाते चले जाएंगे। सभी बच्चों को या जो बच्चे ड्राइंग सीखना चाहते हैं उनको हर रोज़ कम से कम 5 मिनट इस चीज़ का अभ्यास करना चाहिए। इस चीज़ का अभ्यास करने के बाद आपको इसका रिजल्ट कुछ देर में ही मिल जाएगा। अगर बच्चे लगातार इस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो आप ड्राइंग 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। अभी देखिए, इस लाइनों का अभ्यास करने के बाद हम इस तरह की आकृति बिल्कुल सेकंड के हिसाब से बना सकते हैं। इस प्रकार की आकृति हम ईंट की आकृति बनाते थे। ईंट का सामने का दृश्य है यह। और इसी प्रकार हम पुस्तक का सामने का दृश्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें हमने कम से कम इरेजर का प्रयोग करना है और कोशिश करनी है कि एक बार में ही लाइन हमारी ठीक हो। बार बार पेंसिल नहीं खींचनी। अभी देखिए, यह हमारे मुख्य आकार हैं। जैसे कि आप बिना फूटे की सहायता से आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, बेलन बना सकते हैं। और अभी आपके सामने बच्चों की सबसे फेवरेट ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ड्राइंग में आपको सिर्फ ध्यान यह रखना है कि एक बार में ही अपनी लाइन चलाएं। पेंसिल को बार बार लाइन पर नहीं चलाना। चाहे बेशक हमारी ड्राइंग गलत हो, लेकिन आपको अभ्यास करते जाना है। उसके बाद हम छोटी छोटी घास दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पर हम कोई दूर का पेड़ दिखाएंगे। इस तरफ हम एक अन्य तरह का पेड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चे हर रोज़ 5 मिनट इस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो वह मुश्किल से मुश्किल पेंटिंग भी बना सकते हैं। अभी आप जो सामने पेंटिंग देखेंगे वह मेरे एक स्टूडेंट की है जो मैंने अपने स्कूल में बनाई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।